हेलो एवरीवन, खमा घड़ी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ बस मेरी स्टडी चल रही है और आज व्लॉग की शुरुआत जो मैंने की है वो शाम से की है। और ये इयररिंग्स वगैरह मैंने इसीलिए पहने क्योंकि मैं इससे पहले लाइव आई हुई थी। बाकी मैं नॉर्मल सा ही रहती हूँ, इयररिंग वगैरह भी कैरी नहीं करती हूँ, बट लाइव के लिए हल्का सा मैं तैयार हो जाती हूँ। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुझे लाइव आके क्या अच्छा लगता है, तो मैं आपको बताऊं कि लाइव के बहाने मुझे हल्का सा तैयार होने का टाइम मिलता है, मुझे मौका मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं, लोगों से बात करके, और जो लोग मेरे से बात करते हैं, जो मेरा वेट करते हैं, मतलब मेरे ना ऐसा लगता है मेरी यूट्यूब फैमिली सच में मुझे बहुत प्यारी मिली है। और अब मैं एक जने का नाम लूँगी, दो जनों का लूँगी तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे देखती है, मुझे पसंद करती है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ मैं पढ़ रही थी कंपनी लॉ। वैसे मैंने कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बट थोड़ा सा रिवाइज मैंने सोचा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिवाइज कर रही थी और मुझे भी आदत है ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ने की, और बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से पढ़ने में। और आपको पता है कभी कभी तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है चीज़ों को कि क्लियर करने के लिए कोई भी नहीं होता। जब हम घर पे पढ़ते हैं ना तब यही होता है, पता है आपको, घर पे पढ़ते हैं तो कोई भी डिस्कशन के लिए नहीं होता है। हालांकि चलो मुझे तो कुछ स्टूडेंट मिल गए हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए कि जिनसे मैं डिस्कस कर सकती हूँ चीज़ें, बट कभी कभी नहीं मन करता कि यार ये चीज़ तो क्या ही डिस्कस करे, छोटी सी छोटी चीज़ क्या ही पूछे। गाइस मैं पढ़ ही रही थी, फिर मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, बोला कि तू डीमार्ट चलेगी क्या। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से 2-2.5 महीने से बाहर नहीं निकली घर से, तो मैंने सोचा चलो मना क्यों ही करना। तो मैं, मेरी दीदी, मेरे जीजोसा और मेरी दीदी का ये बड़ा वाला बाबू चिक्कू जी, तो हम सब लोग गए थे डीमार्ट। और ये इसी की ट्रॉली है, और जो पहले दिखाई थी वो मेरी ट्रॉली थी। ठीक है, मैं तो बहुत कम सामान लाई थी क्योंकि मुझे लाना ही नहीं था, कुछ खाने पीने का सामान लाना था। और गाइस गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पे बस मुझे भूख लग गई थी तो मैंने एक बनाना खा लिया। वैसे हमारे घर में मोस्टली मतलब कि ये मैं, मतलब होता है ना कि कुछ फ्रूट समझ ही नहीं आते। अभी इस सीज़न में कुछ भी फ्रूट समझ नहीं आ रहे हैं। तरबूज वगैरह लाते हैं बट वो सुबह सुबह खा नहीं सकते। तो मुझे, जैसे मैं तो ब्रेकफास्ट वैसे टाइम पे कर लेती हूँ, बट ना ये पता 10 बजे की क्लिप है, 10 बजे के लगभग ऐसा ही भूख का एहसास होने लग गया और खाना मुझे खाना है 12-1 बजे। तो और अब पता काम का टाइम भी हो गया। हमारा दिन जो होता है ना, हाउसवाइफ का जो मतलब दिन होता है, स्टडी का, हर चीज़ का सेम नहीं होता है। कभी क्या चलता है, कभी क्या चलता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगी तो मैं उठती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कंटिन्यूसली स्टडी करूँगी तो मैं करती भी हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं 12 बजे से पहले उठूँगी नहीं, 12 बजे उठूँगी, फिर घर का काम करूँगी, फिर ही कुछ ना कुछ मतलब कि बाकी काम करूँगी, जैसे नहाना वगैरह सब, ताकि फिर मेरे ना 2-3 घंटे ख़राब हो जाते। बट फिर भी मुझे ना अब गर्मियों में 10 बजे उठना ही पड़ता है क्योंकि फिर इतनी गर्मी हो जाती है। हालांकि मेरा जो फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे मेरा नहीं है, तो मुझे इतनी साफ़ सफाई की दिक्कत नहीं रहती, फिर मैं अकेली रहती हूँ। बट यार फिर भी देखो करना ही पड़ता है। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि औरतों में एक ना सफाई का कीड़ा होता है। आपको अगर सफाई पड़ी रहती है ना, गंदा दिखता रहता है घर, तो आपका ना पढ़ने का मन नहीं करेगा। तभी तो कहते हैं कि घर पे रह के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लाइब्रेरी चले जाना चाहिए, तो इसीलिए तो कहते हैं। लेकिन हम लोग थोड़े से ढीठ होते हैं औरतें कि नहीं हम तो घर पे रह के स्टडी करेंगे। और देखो मेरा केस ऐसा है कि मैं अकेले ही रहती हूँ। हालांकि घर जो है वो इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखो अभी मतलब आंधी ये सब आते रहते हैं तो ना मिट्टी तो देखो आ ही जाती है। और घर मेरे मैं खुद ही फैला देती हूँ। घर एक रूम तो है मेरा पूरा मैं बंद रखती हूँ, ठीक है, उसको ओपन ही नहीं करती हूँ। दूसरा रूम है उसमें मेरे ना सारे कपड़े से बिखरे रहते हैं, मतलब उनको मैं बिखेर के रखती हूँ। तीसरा रूम है मेरा स्टडी वाला, ठीक है। तो अपने स्टडी वाले रूम को तो मुझे अरेंज करना ही पड़ता है ताकि वापस जब पढ़ने बैठूँ फ्रेश माइंड से बैठ पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ मैं 10 बजे के लगभग उठ गई थी और मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली थी। फिर मैं एंड में किचन में आती हूँ। यहाँ ये दूध आया हुआ पड़ा था, तो मैं यहाँ मतलब मेरे मम्मी के इधर रहती हूँ, तो जैसे मम्मी के यहाँ पे गाय का दूध आता है, तो प्योर गाय का दूध आता है। तो मेरे जीजोसा जो जीजू है वो सामने से निकलवा के लाते हैं गाय का दूध। तो फिर मैं 1 kg दूध है मेरे लिए भी मैंने बंधवा रखा है। और बस यहाँ पे मैं दूध गर्म ही कर रही थी। देखो ना, मतलब सुबह दूध आता है 7 या 8 बजे और अभी शायद 11 बज गए होंगे और मैंने अभी तक गर्म नहीं किया इसको। मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि मेरा सुबह का टाइम जो है वो मैं सेव कर सकूँ। और यहाँ बस मैं दूध है
वो चढ़ा रही थी गरम के लिए। और यहाँ जो किचन में गैस के पास में ही जो खिड़की है, यहाँ से मैं ना लोगों को देखती रहती हूँ। और लोगों में भी किसको, जहाँ पे हमारे काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है किसी के, तो मैं उनको, लेबर को, इनको देखती रहती हूँ। मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। उनके जो हार्डवर्क है उसको देख के अच्छा लगता है। कई बार है ना, पता है आपको, मोटिवेशन हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी मिल जाता है। मैं जब है ना कभी पढ़ने का मन नहीं होता तो गाइस पता है आपको, मैं उनको देख के क्या सोचती हूँ कि देखो ना, ये तो अपना जो इनका जो काम है, जो इनकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। सच में मैं ना आजकल छोटी छोटी चीज़ों में मोटिवेशन ढूंढने लग गई। मुझे आजकल ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई मुझे समझाए पढ़ाई के लिए। एक समय ऐसा आया था जब मेरा थोड़ा सा डिप्रेशन वाला फेस चला था, 1 साल के लगभग ये चीज़ चली थी, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ करता था। पढ़ने का मन होता था लेकिन पढ़ने बैठती तब एक्स्ट्रा चीज़ें आती थी मेरे माइंड में, और मैं पढ़ नहीं पाती थी। और मैं उस टाइम में अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप है ना मुझे थोड़ा मोटिवेट करो। अरे भाई साहब, वो इतना भाव खाते थे। फिर मैंने अपने आप को समझाया, अपने आप को वापस से मोटिवेट किया, और पुरानी जो बंदी है वो मैं वापस लेके आई। और आजकल मैं ना छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट हो जाती हूँ। और मैं बता रही हूँ ना आपको, जब कुछ करने की आपकी नीयत हो ना, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको वो अचीव करना इतना कंपलसरी हो जाए ना कि वो आपकी ज़िंदगी हो, तो आपको सच बता रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई बाहर से कोई मोटिवेशन आपको आए, या फिर कोई आपको मोटिवेट करे। कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं अपने पापा को देख के मोटिवेट हो जाती हूँ, मम्मी को देख के कि देखो ये लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, अभी भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सोच के और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मेरा यही तो काम है और ये जो एक्स्ट्रा काम कर रही हो ये भी मेरे ही काम है गाइस, कोई करने नहीं आता। अकेले रहते हैं फिर भी देखो आपके सामने, मतलब मैंने झाड़ू भी निकाली है, मैंने पोछा भी लगाया, हालांकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि क्या ही रिकॉर्ड करूँ झाड़ू पोछों को ना। यहाँ बस मैं थोड़ा सा ना, इसलिए कि फिर मैं वीडियो में दिखाऊंगी क्या। अब झाड़ू पोछे या रिकॉर्ड करते हुए मुझे आती शर्म, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, कोई झूठ बात नहीं है ना। एक तो इतने पसीने से इंसान हो जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड और करो। यहाँ पे बस दूध साइड में गर्म हो रहा है, मैं किचन की जो स्लैब वगैरह है, गैस, ये साफ़ कर देती हूँ। और देखो इसको मैं हर एक दिन बाद में, मतलब ऑल्टरनेट डे पे साफ़ करती हूँ। या किचन को करना ही पड़ता है, इतना कंपलसरी हो गया है। जबकि मेरे यहाँ खाना नहीं बनता गाइस, सिर्फ में ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है और दूध गर्म होता है, चाय बनती है। तो गाइस ये है, अब इससे भी नेक्स्ट डे की क्लिप है जहाँ मैंने नाश्ते में बहुत सिंपल सा मतलब लिया है। आपको पता है मुझे ना, जैसे ये मखाने तो क्या जल गए, सच बता रही हूँ मैं आपको। और आपको पता है जैसे ये चपाती होती है ना रात की, तो मुझे ना इसको ना घी में फ्राई करके खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, दूध के साथ में या चाय के साथ में, चीनी डाल के दूध के साथ में खाना बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में मैंने खाया, ये तरबूज काटा था। और गाइस ये अभी जो टाइम है वो है शाम के 4 बजे का। तो शाम को 4 बजे की मैंने चाय बनाई। और आज पता है क्या हुआ, मैं ना दिन में सो गई थी, बिना नहाए सो गई, देख लो। और फिर मैं उठी, फिर मैं नहाई। तो ये शायद 4 बजे की क्लिप है जहाँ मैंने चाय चढ़ा दी। और बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियो भी थोड़ा सा बना लेते हैं। और बस मैं चाय बनाने में लगी हुई थी। तो ये जो टोटल व्लॉग गाइस है ना, वो है ना, मतलब टोटल 2 दिन का था, जिसमें एक दिन पहले शाम को मैंने शुरू किया था, फिर नेक्स्ट डे पूरे दिन का मैंने मतलब किया है। अब जैसे कि एक इंसान, सिंगल इंसान तरबूज को कैसे ही कंप्लीट खा सकता है, तो यहाँ बस मेरे दिन में थोड़ी थोड़ा तरबूज है वो चलता रहेगा। और ये क्या कॉम्बिनेशन है आप लोग सोचेंगे। यहाँ गाइस मैं अपने बाल वगैरह बना के सही से, बाल सूख गए थे गर्मियों में, तो इतना जल्दी बाल सूख जाते हैं कि पूछो मत। और मैं अपनी स्टडी करने लग गई थी और मैं पढ़ रही थी डीटी। काफ़ी लोग सोचेंगे गर्मियों में बाल खुले कैसे सुहा जाते हैं, तो देखो मुझे तो सुहा जाते हैं, क्योंकि बांध के रखती हूँ ना तो मेरा हेडेक होने लग जाता है, तो मुझे ओपन ही रखने पड़ते हैं हेयर। और गोंद के में रखती हूँ तो मेरे बाल है ना फ्रंट से ना बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तब मैं वैसे ख़राब दिखती हूँ। तो और मतलब अकेले रह के भी मुझे थोड़ा सा तैयार होके रहना ही पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा, मतलब अब ठीक है ना, सुबह सुबह इंसान जब नहाने जाता है उस टाइम आप बालों को बांध लो, ठीक है। अभी कुछ टाइम तो आपको जैसे पसंद है वैसे रहना अच्छा लगता है।
तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा है और आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ आप लाइक करके जाना। मैं नहीं बोलती हूँ मोस्टली, और मैंने देखा है लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। अरे भाई क्यों, मैं ना यूट्यूब पे जितने वीडियोस देखती हूँ, इवन स्टडी के वीडियोस भी, मैं सच बता रही हूँ, मैं लाइक करती हूँ, भले मुझे अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि मेरे लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन अगले का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, उसको मोटिवेशन मिल जाए, उसका मतलब अपने एक लाइक से अगर उसके वीडियोस आगे यूट्यूब पुश कर दे तो अपना क्या ही जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चॉइस है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। बट यार व्लॉग इतना बुरा भी नहीं बनता कि आप लोगों को पसंद नहीं आए और आप एंड तक नहीं देखो। और ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना मुझे। सामने और देख रही हूँ, मैं खुद वॉइस ओवर करते टाइम अपना जो वीडियो है वो देख रही हूँ, तो मुझे हंसी भी आती है कई बार कि यार कितने हमें जतन करने पड़ते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, सच मेरे से फ़ोन के सामने, कैमरे के सामने बैठ के स्टडी नहीं होती है। तो यहाँ सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा प्रिटेंड करना होता है, बाकी मैं कैमरा ऑफ करके ही पढ़ पाती हूँ, ये मेरा सच है। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, ध्यान रखो अपना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, एंड हैप्पी मदर्स डे ऑल। बाय।